हाय दोस्तों, सभी को जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, संसार में सुख शांति हो और कोई भी प्राणी इस संसार में कभी भूखा ना रहे। दोस्तों, बाबा मुराद शाह जी की जय। इस पाठ में जानते हैं कि कैसे गुरदास मान जी जुड़े बाबा लाडी साईं जी से और बाबा मुराद शाह जी से। कहते हैं गुरु ने जिसे चुना वो वह खुद एक दिन अपने गुरु के पास पहुंच ही जाता है। साईं जी ने भी जिनको चुना वह भी ऐसे ही दरबार में आए जिनका नाम है गुरदास मान, विश्व प्रसिद्ध गायक और एक बहुत ही नेक दिल इंसान। एक बार की बात है, सुरिंदर शिंदा जी और पूर्ण शाह कोटी जी साईं जी के पास बैठे थे। साईं जी ने सुरिंदर जी से कहा, वह जो नौजवान डफली सी बजाता है घूमता है आजकल वो कहाँ है। फिर कहा, तुझे तो मिलता ही होगा। उसे कहना, सारी दुनिया में तो तू घूम घूम कर गा रहा है, एक जगह वह भी है जहाँ तुम्हारी इंतज़ार हो रही है। एक बार की बात है, 1982 में पंजाबी फिल्म ऊंचा दरबाबे नानक दा की शूटिंग पर शिंदा जी ने गुरदास मान जी के साथ बात की कि आपको हमारे साईं जी बहुत याद करते हैं, नकोदर वाले। गुरदास जी ने विनम्रता से कहा, जब उनकी मर्जी होगी तब ज़रूर चलेंगे। फिर एक दिन गुरदास मान जी को सपना आया और उन्होंने एक दरबार देखा जहां तालाब बना हुआ था और संगत का मेला लगा हुआ था। सुबह उठे तो शिंदा जी का फ़ोन आया कि आज वीरवार है, अगर आपके पास समय हो तो आज चलें। मान साहब कहते, जी चलते हैं। वैसे भी आज मैंने एक सपना देखा। शिंदा जी रास्ते में समझा रहे थे कि साईं जी अगर कुछ दें तो मना मत करना, स्वीकार कर लेना। जब दरबार पहुँचे तब गुरदास मान जी ने देखा कि ये तो वही दरबार है जो उन्होंने सपने में देखा था। गुरदास मान जी साईं जी के पास बैठे, फिर चलते चलते बातें हुई। साईं जी कहते, गुरदास फिर क्या देखा? गुरदास जी कहते, ये दरबार तो मैंने सपने में ही देख लिया था। साईं जी बोले, बस बस, ज़्यादा पर्दे नहीं खोलते। फिर साईं जी ने अपना चश्मा उतार कर गुरदास जी को लगाया और पूछा, देखना ठीक है? मान साहब कहते, थोड़ा ढीला है। साईं जी ने उसे उसी समय वापस खींच लिया और कहा, जिस दिन फिट आएगा उस दिन ले लेना, जो एक बहुत बड़ा इशारा था। फिर 5 साल बीत गए। गुरदास जी नकोदर नहीं आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। उस समय गुरदास जी को बहुत चिंता रहती थी क्योंकि उनकी पत्नी मनजीत मान जी का थायराइड के कारण वज़न बहुत बढ़ गया था। उन्होंने बहुत डॉक्टरों के पास दिखाया, हर जगह इलाज करवाया पर कोई हल ना निकला। फिर गुरदास जी के दोस्त दविंदर शायर ने खन्ना शहर से फ़ोन किया और बताया कि वह एक बहुत पहुँचे हुए पंडित को जानते हैं और आप आ जाओ। गुरदास जी और मनजीत जी उस समय पटियाला रहते थे और वह अगले ही दिन खन्ना के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले पंडित से मिले और पंडित ने बताया कि उन पर तो राहु केतु का चक्कर है और बहुत सारे उपाय लिख दिए। फिर वह निराश होकर वापस पटियाला जाने लगे तो गुरदास जी बोले, मनजीत एक जगह और रह गई है, वहाँ भी चलें, जहाँ 5 साल पहले गए थे, नकोदर। मनजीत जी कहते, चलो। जाते जाते गुरदास जी अपने मन में सोच रहे थे कि वह बाबा जी को क्या अर्पित करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई प्रसाद भी नहीं लिया था। गुरदास जी ने एक घड़ी बांधी हुई थी जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। उन्होंने मन में सोचा कि मैं घड़ी दे दूंगा। गुरदास जी अभी रास्ते में ही थे कि नकोदर में साईं जी के साथ एक लड़का और शारदा जी बैठे थे। साईं जी उनसे पूछ रहे थे कि आपने कभी हीरों वाली घड़ी देखी है? शारदा जी बोले, आपकी लीला है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। साईं जी कहते, चलो फिर आज आपको हीरों वाली घड़ी दिखाते हैं। उस समय मंडाली वाले बाबा जी साईं जी को मंडाली के मेले पर आने का निमंत्रण देने आए और बोले, साईं जी हमारे मेले पर सारे कलाकार आ चुके हैं लेकिन अभी तक गुरदास नहीं आया। साईं जी कहते कि गुरदास भी आने वाला ही है। मंडाली वाले बाबा जी को पूरी बात का पता नहीं था कि साईं जी ने क्या कहा। फिर मंडाली वाले बाबा जी चले गए और गुरदास मान जी दरबार पहुँचे।
प्रवेश किया। साईं जी का मुंह दूसरी तरफ था। गुरदास जी उनको माथा टेकने लगे तो साईं जी बोले, पहले बाबा मुराद शाह जी को माथा टेक कर आ। गुरदास जी ने माथा टेका और साईं जी के पास आकर बैठ गए। श्रद्धा जी बोले, साईं जी, गुरदास हमारे पास एक ही बार आया है, फिर नहीं आया। साईं जी बोले, ये हमारे पास कहाँ से आते, ये तो राहु केतु के चक्रों में पड़े हैं। गुरदास जी रोना शुरू हो गए और मन ही मन बोल रहे थे, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। साईं जी अपने मुंह से बोल रहे थे, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। गुरु वही हैं जो बिना बोले बात जान ले, इसीलिए बड़े कहते हैं, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरदास जी ने उस दिन देख लिया कि इनसे ऊपर कुछ नहीं। उनको साक्षात रब की तस्वीर साईं जी में दिखी। साईं जी ने अपनी जेब से पैसे भरकर निकाले और गुरदास जी को दिए और फिर उनसे पूछा, मंडाली मेला है, वहाँ गा आओगे? गुरदास जी बोले, जो आ गया। फिर गुरदास जी जाने लगे तो साईं जी ने आवाज़ लगाई और कहा, गड़ी। गुरदास जी मुस्कुराए और गड़ी उतारने लगे। साईं जी बोले, नहीं, अपने ही बांधी रख। गुरदास जी कहते, नहीं साईं जी, आप स्वीकार करो। साईं जी कहते, अपने ही बांधी रख। बोले, हाथ पर बंधी और दिल पे बंधी एक ही बात है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। हाय दोस्तों, सभी को जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, संसार में सुख शांति हो और कोई भी प्राणी इस संसार में कभी भूखा ना रहे। बाबा मुराद शाह जी की जय, बाबा लाडी साईं जी की जय। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बाबा लाडी साईं जी ने पहले ही गुरदास मान जी को बता दिया था कि आप चंडीगढ़ में कोठी लोगे और एक नेशनल अवार्ड विनर बनोगे। गुरदास जी जब अपनी पत्नी मंजीत जी के साथ दरबार में आते तो साईं जी अक्सर उन्हें कहते, चंडीगढ़ कोठी ले लो, गांव में उड़ती है धूल। गुरदास जी तब पटियाला रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि साईं जी ऐसा क्यों कहते हैं। फिर एक दिन साईं जी ने उन्हें पास बिठाया, एक कागज़ लिया और उस पर खुद लिखा, गुरदास मान, रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, नेशनल अवार्ड विनर, साहिल किनारा, और उन्हें दे दिया। उस समय कोई भी चीज़ हासिल नहीं थी, पर वह कागज़ नहीं, एक आशीर्वाद था। फिर कुछ साल बाद उन्होंने सोचा कि एक घर लिया जाए। जब उन्होंने ढूंढा तो चंडीगढ़ में उन्हें एक घर पसंद आया। उन्होंने साईं जी से पूछा कि बाबा जी, एक घर मिल रहा है। साईं जी ने कहा, फिर ले लो, और अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले और गुरदास मान जी की झोली में डाल दिए, जिसे गुरप्रसाद कहते हैं। उस घर का नाम था साहिल किनारा, जिसका मतलब गुरदास जी को बाद में पता चला कि चंडीगढ़ कोठी डाल लो, गांव में उड़ती है धूल का क्या मतलब था। और कुछ समय बाद उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। नकोदर की एक दुकान का वाक़या है। साईं जी उस दुकान पर बागे बागे गए। दुकान वाले उठ खड़े हो गए कि साईं जी आए हैं। साईं जी कभी इधर उधर जाएं और कभी इधर उधर जाएं। फिर कहने लगे, ठीक है, होगी गाड़ी सीधी, होगी गाड़ी सीधी, कहकर वापस चले गए। दुकान वालों को समझ नहीं आया कि साईं जी भागे क्यों और क्या कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद दुकानदार को उसकी बेटी और जमाई जी का अमेरिका से फ़ोन आया और बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी ने 6 पलटियां खाई और 7वीं वे अपने आप सीधी हो गई, और उन दोनों ने बताया कि एक खरोच भी नहीं आई। उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और साईं जी का मन में ही शुक्रिया किया। साईं जी ने जिसको भी दिया जोलियां भरकर दिया है। साईं जी के भतीजे इंग्लैंड में रहते हैं और उन्होंने साईं जी को भी आने का निमंत्रण दिया। एक बार साईं जी उनके पास इंग्लैंड गए हुए थे। नुसरत फ़तेह अली खान, पाकिस्तान के प्रसिद्ध सूफ़ी कव्वाल, भी वहाँ आए हुए थे। साईं जी ने उनके पास बुलावा भेजा कि वह कव्वाली सुनना चाहते हैं। नुसरत ने बहुत पैसे मांग लिए और कहा
कि मैं इससे कम नहीं लूँगा। साईं जी ने कहा ठीक है, ले लेना, आ जाओ। जब नुसरत गाने लगा तो साईं जी ने इतने पैसे उनके ऊपर वारे कि नुसरत घुटनों तक भर गया। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब साईं जी ने पैसे निकाले और जितने नुसरत ने मांगे थे वह भी देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी फ़ीस। नुसरत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बाबा जी बहुत दे दिया आपने, मेरे पास तो इतनी गठरियाँ ही नहीं हैं कि इतने सारे पैसे बांध कर ले जाऊँ, बस करो, बख्शो। और इसके बाद जब भी नुसरत को पंजाब का कोई कवाल किसी भी देश में मिलता तो वह साईं जी का जिक्र ज़रूर करता कि आज के ज़माने में ऐसे फ़कीर नहीं देखे। फ़कीर मांगने से कुछ नहीं देता, बिना मांगे सब दे देता है। साईं जी ज़्यादातर वक्त हीर पढ़ा करते थे। वारिस शाह जी वह फ़कीर थे जिन्होंने हीर ग्रंथ लिखा था, जिसको हर फ़कीर ने पढ़ा, जिसमें सच्चे इश्क के ज़रिए सीधा रब से जुड़ती तार की बात की गई है। एक बार साईं जी ने हीर की एक किताब ली, जिसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा था, बाबा मुराद शाह जी की अपार कृपा रहेगी, सेवादार गुलाम। साईं जी अपने आप को गुलाम लिखते थे। गुरदास मान जी एक बार जाने लगे तो साईं जी ने वह हीर किताब गुरदास जी को दी और कहा, इसे बीच बीच में से पढ़ना, क्योंकि जिसने पढ़ ली हीर वह हो गए फ़कीर। फिर एक दिन गुरदास जी रियाज कर रहे थे। गुरदास मान जी रियाज के समय ज़्यादातर हीर ही गाते थे। तो मंजीत मान जी का फ़ोन आया और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हम फ़िल्म वारिस शाह बना लें। गुरदास मान जी ने देखा उनके हाथ में हीर की किताब खुली थी, जिसमें उस समय वही पन्ना खुला हुआ था जिस पर साईं जी ने लिखा हुआ था, बाबा मुराद शाह जी की अपार कृपा रहेगी, सेवादार गुलाम। गुरदास मान जी वह इशारा समझ गए कि ये गुरु का आशीर्वाद है और कहा, मंजीत शुरू कर दो। फिर एक दिन फ़िल्म के लिए हीर के बैंत रिकॉर्ड करने थे चंडीगढ़, जिसके लिए सुबह 11 बजे का समय रखा गया। गुरदास जी किसी को बिना बताए सुबह सुबह नकोदर चले गए साईं जी के पास। पीछे सभी को गुस्सा चढ़ गया क्योंकि पहले रिहर्सल होनी थी, फिर रिकॉर्डिंग और समय कम था। साईं जी सब कुछ जानते थे। जब गुरदास जी साईं जी के पास पहुँचे तब साईं जी ने कहा, गुरदास, फ़कीर वह होता है जो चाहे सो करे और जो चाहे सो करावे। गुरदास जी ने आशीर्वाद लिया और चंडीगढ़ पहुँचे। उनको रिहर्सल के लिए कहा गया और पन्ने दिए जहाँ से देखकर रिकॉर्डिंग करनी थी। गुरदास जी ने बिना रिहर्सल बिना पन्ने पढ़े सारी हीर रिकॉर्ड कर दी। सब देखकर हैरान हो गए कि कैसे उन्होंने बिना देखे सारी हीर रिकॉर्ड कर दी और जो गाया उसे दोबारा गाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तरह से सारी हीर याद करवा दी थी साईं जी ने। फिर जब फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, तब साईं जी ने कहा, गुरदास, इतने बड़े फ़कीर की यादगार बना देना ही बहुत बड़ी बात होती है, रब तेरे पर कृपा करे। तो इस तरह से दोस्तों बनी थी हीर मूवी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।